Hello everyone, this is Dr. Ranjana. Hope you have already learned the previous topics which we have already done in our class. In the last topic we have discussed exclusive method for the classification and the inclusive method and open-ended classes, and also the conversion of inclusive method to exclusive method in the classification. Now in our next video we will discuss the cumulative frequency distribution and how to make the less than type cumulative frequency distribution and more than type cumulative frequency distribution. So let us start. Cumulative frequency distribution. What is cumulative frequency distribution? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा कि जहां आप वेरिएबल और उसकी वैल्यू, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों में आपने देखा कि वेरिएबल की वैल्यू और उसके साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी जो है उसको आप लिखते हैं। लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जुड़ी हुई होती है, एड ऑन करके लिखी जाती है। तो क्यों ज़रूरत होती है हमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करने की? तो उसको पढ़ते हैं। समटाइम्स an investigator desires to know not only how many items falls in a given class. कई बार क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो भी है, रिसर्चर जो है, उनको ये नहीं, केवल यही नहीं जानना होता कि जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो किसी क्लास में लाई करती है, कितनी बार लाई करती है किसी पर्टिकुलर क्लास में। लेकिन कभी कभी ये भी जानना होता है कि हाउ मेनी लाइज बिटवीन बिलो और अबव द लिमिट ऑफ द क्लास, यानी जो भी क्लास लिमिट है उसके नीचे और ऊपर कितनी वैल्यूज लाई करती है, यानी कितने आइटम्स लाई करते हैं। तो जब हमें इस तरीके का केस निकालना होता है या इस तरीके की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करना पड़ता है। तो किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं आपको बताएंगे। और यहाँ हमने दो चीज़ पढ़ी, हमने पढ़ा कि हाउ मेनी लाई अबव और बिलो। तो अबव और बिलो, अगर हमें बिलो लोअर लिमिट निकालना है या अबव लिमिट निकालना है, ये देखने के लिए हमें दो तरीके की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने होते हैं। एक होता है आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देखेंगे लेस और मोर दोनों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो यहाँ हम एक डेटा कंसिडर करेंगे और उस डेटा को ही हम आगे सॉल्व करेंगे। ये आपको दिख रहा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ नीचे हमने इधर ही लिखा है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोनों की पहले हम डेफिनेशन बताएंगे और इसी डेटा में, इसी टेबल में हम दोनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज इन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास, यानी जो भी फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती हैं लेस देन में, वो क्या मेजर करती हैं, क्या शो करती हैं, वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बताती हैं अपर लिमिट के नीचे वाली। जितनी भी फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट के नीचे आ रही हैं वो सब आपको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लिखनी है। इसी तरीके से जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉलिंग अबव द लोअर लिमिट, यानी बिलो द अपर लिमिट तो लेस देन टाइप और अबव द लोअर लिमिट तो होती है मोर देन टाइप। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़। देखिए, पहले हमने एक क्लास इंटरवल लिया है, ये सबको विजुअल है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड द लास्ट क्लास इज 80 to 90 एंड दीज क्लासेज आर एक्सक्लूसिव क्लासेस। एवरीबडी नोज, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक्सक्लूसिव क्लास कैसे होते हैं, जहाँ पर द फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है, द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, द अपर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास एंड सो ऑन। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपका इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसी विच वी हैव गिवन 2, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 8, 6 एंड 1 एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 60। ये आप इसे ऐड करेंगे, दीज आर द number of observations and the sum of the frequency 60. Now the next step, अब हमें next step में लिखना है upper limits of the class। अगर आप less than type cumulative frequency निकालने वाले हैं तो आपको upper limit निकालनी है, और जब आप more than cumulative frequency निकालने वाले हैं तो आपको lower limits निकालनी है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, देखिए upper limit ऑफ द क्लासेस, ये आपकी क्लासेस हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है पर्टिकुलर क्लास की,
दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। तो इस क्लास की पहली क्लास की अपर लिमिट क्या है 10, तो ये हो गया 10, इसकी है 20, नेक्स्ट है आपकी 30, सबकी हमने अपर क्लास लिख ली है, ये हम यहाँ नोट कर रहे हैं 50, 60, 70, 80 और ये 90, ये हमने अपर लिमिट्स लिख ली। अब हमें लिखनी है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी बिलो 10, 10 से नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो आपको यहाँ लिखनी है। तो 10 से नीचे, 10 से नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी है 2, ये आपको पता है। 0 से 10 का क्या मतलब होता है कि वो नंबर्स इसमें यहाँ इंक्लूड होंगे जो 0 और 10 से कम है, 10 से कम होंगे क्योंकि 10 यहाँ इंक्लूड होता है, आपको पता है एक्सक्लूसिव में 10 यहाँ एक्सक्लूड होता है, यहाँ इंक्लूड होता है। तो 10 से कम में ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, ये तो 2 ही दे रखी है, तो आपने 2 लिख ली। नेक्स्ट पे आइए, अब आपको लिखनी है लेस देन 20। आप कॉन्सेप्ट समझिए, लेस देन 20 का मतलब क्या है, लेस देन 20 में वो वैल्यूज भी आएंगी जो लेस देन 10 वाली है। 10 to 20 वाली तो आएंगी ही, लेकिन आपकी कौन सी आएंगी, लेस देन 20 में 10 to 20 वाली भी आएंगी और 0 to 10 वाली, मतलब 20 से कम। तो 20 से कम तो 0 भी होता है, 20 से कम 8 भी होता है, 20 से कम 10 भी होता है, 20 से कम 11 भी होता है। तो इन दोनों क्लास को जोड़ के आपको यहाँ लिखना है। तो 5 + 2, इन दोनों क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5 + 2 7, ये नेक्स्ट क्लास की, यानी ये आप क्यूमुलेटिव जोड़ते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। अब आप देखिए लेस देन 30 मतलब 30 से बिलो, अपर लिमिट है 30, 30 से नीचे आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी, तो 30 से नीचे कौन सी है, ये सारी, ये ऊपर वाली। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड होती जा रही है, ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड होती जा रही है। तो नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आ जाएगी हमारी 6 + 7, क्योंकि ऊपर की 2 7 हम यहाँ जोड़ चुके हैं, तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं 6 + 7 = 13। नेक्स्ट 13 + 9 लेस देन 40 में ये सारी जुड़ जाएंगी, यानी ये ऊपर की सारी। तो ये 3 आप जोड़ के यहाँ लिख चुके हैं 13, 13 + 9 आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को लिख सकते हैं। तो 13 + 9 = 22, 22 + 11 = 33, 33 + 12 = 45, 45 + 8 = 53, 53 + 6 = 59 एंड 59 + 1 = 60। अब ये चेक करने के लिए कि ये आपने सही निकाला है या नहीं, ये भी एक तरीका है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है 60, दैट विल कम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऐड होती जा रही है, क्यूमुलेट होती जा रही है। तो जब आप 90 पे पहुंचते हैं, अपर लिमिट जब आपकी 90 हो जाती है, तो मतलब बिलो 90 का मतलब हो गया ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। तो जब ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है तो आपका टोटल कितना है 60, तो यहाँ पे भी 60 आना चाहिए। तो ये अगर आपका इक्वल है तो इट मीन्स आपने कोई मिस्टेक नहीं की है। नेक्स्ट हम चलते हैं मोर देन लिमिट पे। ये सबको समझ आ गया, लेस देन टाइप सेम प्रोसेस है मोर देन का, बट मोर देन में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, मोर देन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बताती है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉलिंग अबव द लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट के ऊपर। तो पहले हमें लोअर लिमिट लिखनी है, तो यहाँ हम लोअर लिमिट लिखेंगे। तो लोअर लिमिट कैसे लिखेंगे, देखिए 0, पहले लोअर लिमिट क्या है 0, मतलब आपको मोर देन 0 वैल्यू लिखनी है यहाँ फ्रीक्वेंसी में। फिर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, मोर देन 80। ये सब मोर देन में चलेंगे, ये सब लेस देन में थे और ये सब मोर देन। मैंने यहाँ एक साइन भी बनाया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ लेस देन का और यहाँ मोर देन का, ठीक है। अभी आपने लोअर लिमिट्स लिख लिए, अब आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी मोर देन 0, भाई मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, 50, 60, 70 एंड 80। तो जब हम मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम इसे नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला आपने लिखना है मोर देन 80, तो मोर देन 80 में कितने लोग हैं, 80 to 90 में 1 है, तो उसके ऊपर भी होंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 है, तो 80 to 90 वाली फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे लिखनी है, मोर देन 80। अब है मोर देन 70, मोर देन 70, 70 से ज्यादा, तो 70 से ज्यादा में ये वाली क्लास भी इंक्लूड हो जाएगी, 70 से ज्यादा यानी 70 से ऊपर 80 भी आएगा, 89 भी आएगा, 90 के तक वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपने नीचे की 2 वैल्यूज को ऐड करना है, 6 + 1 7, 6 + 1 7, ठीक है। तो जैसे लेस देन टाइप में ऊपर से ऐड करते हैं, वैसे ही मोर देन टाइप में नीचे से ऐड करते हुए हम चलते हैं। तो आप देखिए ये 7 आ गया, 7 + 8, नेक्स्ट क्लास है आपकी 60 के लिए आप निकाल रहे हैं,
मोर देन 60, तो मोर देन 60 में ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो तीनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 + 8 15, 15 + 12 27, 27 + 11 38, 38 + 9 47, 47 + 6 53, 53 + 5 58 एंड 58 + 2 = 60। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 60, वो ऊपर आ गया। ऊपर क्यों आया, क्योंकि मोर देन 0, लोअर लिमिट है 0, तो मोर देन 0 में तो ये सब आ गए। मोर देन 0 में कौन आ गया, 10 20 30, ये सब चीज़ें आ गई, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड होके 60 वो यहाँ आ गया आपका। तो आप देख रहे हैं कि जो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका जो ऑर्डर होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इस तरीके से आपका ऑर्डर आएगा। तो ये जो आपको टेबल है वो हेल्प करेगी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से आप समझिए। जो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं तो उसमें अपर लिमिट्स लिखी जाती है, और ग्राफ में भी हम इन अपर लिमिट्स को ही यूज करेंगे फॉर द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हमेशा याद रखें। और जो लोअर लिमिट है वो किस केस में काम आती है, वो आपकी मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में काम आती है। वहां हम लोअर लिमिट पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को हम इंडिकेट करते हैं और ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे हम जो अपर लिमिट्स हैं उनको यूज करते हैं और यहाँ लोअर लिमिट्स को यूज करते हैं, और उसके हिसाब से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। सो आज के टॉपिक में हमने जो सीखा है दैट इज व्हाट आर द frequency distribution, cumulative frequency distribution, and how to find less than and more than type cumulative frequency distribution. तो इसका एक असाइनमेंट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जिसमें आपको एक तो जो आप कर रहे हैं कन्वर्जन, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू।